जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है तो आपके दिमाग का साइज कम होना शुरू हो जाता है, दिमाग श्रिंक करना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके दिल की खून की नालियां और वैसे जो आपके पूरे जिस्म के अंदर खून की नालियां हैं और दिमाग के अंदर खून की नालियां हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और आपको फालज होने का और दिल के मसाइल होने का खतरा ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को दो ऐसी चीजें बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये दो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनका एविडेंस हमें मिलता जा रहा है। जितनी रिसर्चेज आ रही हैं उनमें से ज़्यादातर यही शो कर रही हैं कि इन दोनों चीज़ों से आप अपने दिमाग की सेहत भी बेहतर कर सकते हैं और आप अपने दिल की सेहत भी बेहतर कर सकते हैं। पहले नंबर पे पावर नैप है, जिसको कैलुला करना कहते हैं। दिन के वक्त 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए सो जाना, आंख लगा लेना। ग्रोइंग एविडेंस है कि इसकी वजह से आपके दिल की सेहत बेहतर होती है। एक रिसर्च के मुताबिक आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क, फालज वगैरह और जो आपके हार्ट अटैक वगैरह है उनका रिस्क 48% तक कम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जिनको दिल का अटैक होता है या कोई हार्ट का मसला होता है उनको अक्सर एस्प्रिन दी जाती है और एस्प्रिन की वजह से, जो लोग एस्प्रिन रोजाना लेते हैं उसकी वजह से ऑलमोस्ट 21 to 25% रिस्क कम हो जाता है कि उनको दोबारा से हार्ट अटैक ना हो। लेकिन जो लोग पावर नैप लेते हैं, रिसर्च के मुताबिक 48% उनका रिस्क कम हो जाता है हार्ट अटैक होने का, दिल की बीमारियां होने का, जो कि एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और पावर नैप का सिर्फ यही फायदा नहीं है बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिनसे इनके फायदे नजर आए हैं। हाँ, एक चीज आप लोगों के माइंड में जरूर होनी चाहिए कि ये अभी तक अंडर स्टडीड है, इसके ऊपर प्रॉपर और बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है क्योंकि इसके मल्टीपल बहुत सारे फायदे हैं। और कुछ रिसर्चेज में टू बी ऑनेस्ट ये भी प्रूव हुआ है, प्रूव नहीं मतलब उन रिसर्चेस से पता चला है कि इसका नुकसान भी हो सकता है। अब वो डायरेक्ट लिंक है कि जो लोग पावर नैप लेते हैं, मतलब दिन के वक्त सोते हैं, क्या उनको ऑलरेडी कोई मसला है जिसकी वजह से वो रात के वक्त सो नहीं सकते ठीक तरह से, उनकी नींद पूरी नहीं होती इसलिए वो दिन के वक्त सोते हैं, या फिर वाकई में उनको सिर्फ पावर नैप लेने की वजह से कोई मसला हो रहा है, हार्ट अटैक या दिल का मसाइल बढ़ रहे हैं। लेकिन एक आध रिसर्च इस तरह की भी मौजूद है जिसमें ये पता चला है कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ भी सकता है, फालिज का रिस्क बढ़ भी सकता है अगर रेगुलर पावर नैप लेते हैं। स्पेशली वो लोग जो लंबे टाइम के लिए सोते हैं, मतलब 2-2 3-3 घंटे के लिए दिन के वक्त सोते हैं, उन लोगों में रिस्क बढ़ भी सकता है। लेकिन ये थोड़ी रिसर्चेज हैं, ज़्यादातर रिसर्चेज जो हैं वो यही बताती हैं कि पावर नैप का फ़ायदा। और ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि कुछ कंट्रीज़ ने, स्पेशली जापान में कुछ कंपनीज ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि उनके एम्प्लॉयज़ दिन के वक्त जब वो काम पे होंगे तो वो थोड़ी देर के लिए पावर नैप भी लेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए वो रेस्ट करेंगे, एक अच्छी शट आई लेंगे ताकि उनको उनको बूस्ट मिले, उनकी एनर्जी दोबारा से बहाल हो। ये 15 से 20 मिनट जो आप पावर नैप लेंगे, इससे एक तो आपको दोबारा से आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो पावर हाउसेज होते हैं, उनको और एनर्जी मिलती है, वो और एनर्जी जनरेट करते हैं, वो अपने आप को रिपेयर करते हैं और उसकी वजह से जब आप उठते हैं पावर नैप लेके तो आप फ्रेश महसूस करते हैं, जैसे आप एक दोबारा से नया स्टार्ट ले रहे हो। इसी तरह एक और रिसर्च से पता चला है कि जो लोग हैबिचुअल पावर नैपर्स होते हैं, मतलब रोजाना की बेस पे थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए सोते हैं, उन लोगों के दिमाग का साइज कम रिड्यूस होता है, उम्र के साथ साथ दिमाग का साइज कम होता जाता है। और जो लोग पावर नैप लेते हैं रोजाना, उन लोगों के दिमाग का साइज 2.5 साल से 6.5 साल तक उतना रिड्यूस नहीं होता, मतलब इतना गैप आ जाता है पावर नैप लेने वालों में और जो लोग पावर नैप नहीं लेते उन लोगों में। इसी तरह आपकी मेमोरी को, आपकी यादाश्त को बेहतर करने में पावर नैप का बहुत रोल है। देखें, यादाश्त आपकी, मेमोरी आपकी कंसोलिडेट उस वक्त होती है, वो अच्छी महफूज उस वक्त होती है जब आप सोते हैं। तो जब आप पावर नैप लेंगे तो आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि जो कुछ भी आपने सीखा है, लर्न किया है, पढ़ा है या देखा है, वो सारे का सारा प्रोसेस करे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको महफूज कर ले। ये हो गया पावर नैप। अब दूसरे नंबर पे चीज जो है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप अपने आप के बारे में मजीद कॉन्शियस हो जाएं। देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप किसी जगह पे भी, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, आपको कोई पता नहीं कि आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, जैसे मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं, मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, अभी जब मैंने इसको महसूस किया कि मैं एक कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ तो मुझे आइडिया हुआ कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। इसी तरह आपके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में आवाज़ें आ रही हैं, जैसे फ्रिज चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें मदम हुई होती हैं और आप प्री ऑक्यूपाई हुए थे, मतलब आपके दिमाग के अंदर बस मुख्तलिफ तरह की सोचें चल रही होती हैं जो कि आपके अपने कॉन्शियस से बहुत दूर होती हैं। मेडिटेशन में बेसिकली आपने इसी सराउंडिंग को और अपने अंदर जो आपके
कॉन्शियसनेस है उसको महसूस करना है। इसकी वजह से आप एक सुकून महसूस करते हैं। देखें, आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो रोजाना अपने सांस को महसूस करते हैं। हम हर वक्त सांस ले रहे होते हैं, हमारा दिल हर वक्त धड़क रहा होता है, लेकिन कभी हमने ये महसूस नहीं किया। और जब आप इसको महसूस करना शुरू करते हैं, जब आप अपने सांस के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी सारी चीजों से ला ताल्लुक होके सिर्फ अपने सांस पे फोकस करते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों को मेडिटेशन कहते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं इसके और मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेज हैं, लेकिन मेडिटेशन का यही मतलब है कि आप अपने आप के बारे में और अपने सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। मेडिटेशन के बारे में भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और उनसे यही साबित होता है कि मेडिटेशन के बेबहा फ़वायद, फिजिकल फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपके फालिज का रिस्क कम करने में, दिल की बीमारियों का रिस्क कम करने में, ब्लड प्रेशर को कम करने में, इन सारी चीज़ों में। क्योंकि आपका ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, स्पेशली क्रोनिक बीमारियां होती हैं, उनमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मेडिटेशन से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं उसकी वजह से आपकी स्ट्रेस कम होती है, और जब आपकी स्ट्रेस कम होती है तो इन बीमारियों का रिस्क कम होना शुरू हो जाता है। ये बीमारियां उस तरह से असर नहीं करती आपके जिस्म पे। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पावर नैप के सिलसिले में कि बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 घंटे के लिए पावर नैप्स आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। और अगर आपको दिन के वक्त सोना पड़ता है क्योंकि आपको रात के वक्त नींद ठीक नहीं आती या आप थके महसूस करते हैं, तो हो सकता है आपको कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिस्म के अंदर ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए।